हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख स्टडी। आज कैपिटल रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे 9 पॉइंट्स ऑफ कैपिटल रीजनिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। मैंने आपको बताया था रीजनिंग में हम क्या करते हैं, रैंक्स देते हैं एंड अकॉर्डिंगली जितना रिक्वायरमेंट रहेगा प्रोजेक्ट को उसके बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। याद है या भूल गए हो? अब जो रेशनिंग करते हैं वो दो बेसिस पे बताया था पिछले क्लास में, एक तो एनपीवी के बेसिस पे लिया था और एक पीआई के बेसिस पे लिया था। हाँ या नहीं? ये हमारा पिछले क्लास का सम, एक पीआई के बेसिस पे रैंक दिया था और एक एनपीवी के बेसिस के ऊपर रैंक दिया था। याद है ये? बराबर। चलिए देखते हैं क्या। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 67, क्वेश्चन 4। राजा लिमिटेड हैज रुपीज 10 लाख। Re, how much money he has? Yeah, very less amount. 10 लाख बस। तो 10 लाख रुपए उसके पास कैपिटल है। The following projects and then associated profitability index, in short, PI is given to you. Yeah, Neha, cost and PI is given to you. Determine करने बोला है which of the above investment should be undertaken, assuming that the project are indivisible and there is no alternative use of money allocated to the capital budgeting. Assuming the project are indivisible, डिवाइड नहीं कर सकते हो। मतलब कल मेरे को यश ने बोला था सर उधर 50,000 लग रहा है तो ले लो ना सर, तो प्रोजेक्ट डिवाइड हो गया। इधर बोला है इनडिविजुअल, मतलब आप प्रोजेक्ट को आधे पैसे के लिए, 1 रुपए के लिए यूज नहीं कर सकते हो। अगर ये डिविजिबल बोल दिया रहता तो जितना कम पड़ रहा आप उतना पैसा यूज कर सकते हैं। बस यही चेंज है, ठीक है? छोड़ो, जाने दो। अब देयर इज नो, चलो स्टार्ट करेंगे। पीआई दिया हुआ है मुझे, मैं फाइंड करूंगा एनपीवी, क्योंकि एनपीवी नेसेसरी है कैपिटल के लिए। तो एनपीवी फाइंड कैसे करेंगे? प्रोजेक्ट्स दिए गए, कॉस्ट दिया है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दिया। कल आपको फॉर्मूला दिया था मैंने। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो किया था। तो आउटफ्लो दिया है, पीआई दिया है, मल्टीप्लाई, तो वो कैलकुलेटर पे होता है। 3 लाख इंटू 1.2 करना होता है तो 36 आ जाता है। क्या 36 हो गया? 150.90 करना है, 150 इंटू 0.90 कर लो, 135 आता है। वेरी गुड। 350 120 करोगे 420, 450 1.18 करोगे 531। क्या बात है, 2 इंटू 240 हो जाएगा, 420 लोगे लोग। ठीक है यहां तक? नया अबे रैंक देवानो छे। सो रैंक, या स्पीक गुजराती, यू डोंट नो। सो फॉर दिस पर्पस હવે શું કરવાનું છે? વધારું પ્રોફિટ ક્યાં છે? अरे समझ गए ना, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किधर है? 531 नहीं दिखा बेटा तेरे को? बेटा थोड़े कभी आगे देखना, तेरा क्या ध्यान पीछे, तो तेरे को 420 लिख दे यहाँ पे। इसको रैंक 1 क्या निकाला? एनपीवी, कैश इनफ्लो के बाद एनपीवी में भी पागल हो गया। देख ये कैश इनफ्लो है यहाँ पे बेटा, ये सब चीजें रिकॉर्डिंग नो। 3 लाख में 370, तो कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, तो मेरे को भेटेगा एनपीवी, या कभी कभी भेटता भी है। तो 360 में 3 लाख माइनस करेगा तो 60 बचता है मेरे को प्रॉफिट। 135 में 150 माइनस करने का है, माइनस फेल हो गया। ये जो फेल होएगा उसको रैंक देते क्या? बस ये ध्यान में रखना, ठीक है? मतलब जो लॉस हो गया अर्चिता, वो चला गया है जिंदगी से, छोड़ दो उसे, लॉस है वो, ठीक है? वेरी गुड। अपन एग्जांपल सेट कर देते। 4 लाख 20, 3.5 लाख, तो इधर 70, 531, 450, 81, 240, 240, 420, 420। अब रैंक देंगे। मेरे को लगा ये एनपीवी है, एनपीवी तो अभी आया है। अब पहला रैंक 81 को मिलेगा, दूसरा रैंक 70, तीसरा 60, चौथा 40, पांचवा ये। उधर रैंक ही नहीं गए, क्यों? फेल हो गया ना, लॉस।
बेटा वो की उसको क्या देख रहा है, वो पास होएगा नहीं, ऐसा देखो ये। अफजल को देखा बेटा, अफजल मुझे नहीं बेटा, वो भावना बाहर आई उसकी। 10 लाख रौनक कौन लगाना है, इन्वेस्ट करना है, और अपने पास कैपिटल स्ट्रैटेजी के हिसाब से पहला तो यही सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट 1 450, दूसरा 350, 450 350 कितना हो गया 8 लाख, तीसरे नंबर पे 3 लाख, 8 और 3 11 लाख हो गया, नहीं ना, चलो ठीक है। कंसिडरिंग द रैंक following the project should be selected so that the money remains unspent. Fourth project, third project, fifth project, कितना लेने का भाई 3 लाख है, 8 लाख हो गया था, कितना चाहिए सर, इनडिविजिबल बोला है, डिविजिबल नहीं बोला है, डिविजिबल मतलब डिवाइड कर सकते थे, इंडिविजुअल नहीं डिवाइड कर सकते, बट ये लोग तो 3 लाख की जगह पे देखो यहाँ पे पहला प्रोजेक्ट नंबर 4 लिया, प्रोजेक्ट नंबर 3 लिया, और 3 लाख आना चाहिए था, 3 लाख आना चाहिए ना, फर्स्ट रैंक सेकेंड रैंक थर्ड रैंक, तो 3 लाख तो 11 करोड़ हो गया था, 10 लाख हो गया था, 10 नहीं 11, तो अभी हम चौथे नंबर पे आए, चौथे नंबर पे कितना है, तो इधर हमने कौन सा प्रोजेक्ट ले लिया, क्योंकि प्रोजेक्ट इनडिविजिबल है, अगर ये डिविजिबल होता तो अब इसी को सिलेक्ट करते और इसमें से कितना लेते 2 लाख लेते, बस यही रूल है, समझ में आया क्या बोला मैंने, तो इस हिसाब से इसका प्रॉफिट पूरा का पूरा 40, तो ये हो गया 10 लाख और प्रॉफिट आ गया मुझे, तो दिस विल बी द बेस्ट अल्टरनेटिव, अंडरस्टूड, एनी डाउट, 100% क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आप टेक्स्ट बुक पेज नंबर 68 पे दिया है, क्या दिया है, द फर्म हैज द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, अवेलेबल फंड्स आर रुपीज 3 lakhs which proposals or proposals, प्रपोजल और प्रपोजल्स, यस सिंगल या डबल, एक से ज्यादा, फर्म शुड एक्सेप्ट बेस्ड ऑन, तो अपने को पहले एनपीवी के लिए कैश इनफ्लो फाइंड करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस, दिनादिन था, डन, अभी इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, फेल हो गया ना ये, इसको लेंगे क्या, नहीं, सबसे ज्यादा 30 ही है, फिर ये थर्ड है, ये सेकंड है, इसको तो रैंक ही नहीं है, समझा, 1 2 3 रैंक समझ में आया, कितना चाहिए टोटल 3 लाख चाहिए, 2 लाख, 1,25,000 भाई ज्यादा हो गया, 3,75,000 ज्यादा हो गया, क्या इधर डिविजिबल ऐसा कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है, इन द प्रेजेंट सिचुएशन द फर्म शुड एक्सेप्ट प्रपोजल which result in maximum NPV. This is possible if firm accept proposal 2 and 3 as shown below. अगर 3 नंबर का प्रपोजल ले रहा हूं 1,25,000 और 2 नंबर का प्रपोजल ले रहा हूं, दोनों को ऐड करो तो 3 लाख हो रहा है, रैंक के हिसाब से जाओ तो फर्स्ट और सेकेंड रैंक में नहीं आ रहा था 3 लाख, आ रहा था क्या, प्रोजेक्ट डिविजिबल है ऐसा बोला भी नहीं है, बोला है क्या, नहीं, तो 3 लाख का कॉम्बिनेशन में बनाने गया तो देखा तो इन दोनों से 3 लाख का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 1,75,000 1,25,000 टोटल हो गया ना 3 लाख, तो हमारे लिए ये 3 लाख प्रपोजल दे रहा है, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, द बेस्ट पॉसिबल एनपीवी, क्लियर हुआ, इसका एनपीवी 25, इसका 17.5 आ गया, टोटल 42,500, ये समझा क्या, हाँ जी, अगर सिंगल प्रोजेक्ट लेते 2 लाख लेते तो 2 लाख का एनपीवी कितना आता, 30,000 ही आता ना यहाँ पे, तो क्या मेरे को ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने मिलता क्या, समझा, क्योंकि डिविजिबल नहीं है ना ये प्रोजेक्ट, इनडिविजुअल प्रोजेक्ट है, इसलिए सिंगल प्रोजेक्ट 30,000 देता, इन दोनों को मिला के 42 आने वाला, मैक्सिमम यही हो गया 3 लाख के लिए। As seen above, NPV of proposal 2 and 3 are higher together compared to the NPV of proposal 1. एक नंबर वाला खाली सिलेक्ट करने से 30,000 ही मिलता है, इधर बोला था एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, समझ में आया सम, या बाउंसर जा रहा है, वेरी गुड,
capital rationing, page number 69. Following are the project. The following projects are evaluated by the firm which has a capital constraint of 30 lakhs. Suggest the most desirable and feasible region combination on the basis of the following data by applying NPV. Justify your answer. Project cash flow NPV. NPV दे दिया है. प्रोजेक्ट ए एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. पिछले क्लास में बी एंड सी म्यूचुअली नहीं कॉम्बिनेशन बना रहे थे, याद है ना? चलिए ठीक है. 30 लाख रुपए चाहिए. एनपीवी मालूम है तो पीआई वगैरह करने की जरूरत नहीं. आप रैंक दे सकते हो. इधर बाजू में रैंक देने का है तो रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 2, रैंक नंबर 3, 4 और 5. तो ये 1 और ये 2 है, फिर ये 3 है. बराबर है. मुझे 30 लाख चाहिए. ये 18 लाख है. 18 और 15 कितना हो गया? 23. अरे हाँ 33. मुझे 30 चाहिए. मतलब भाई इनका कॉम्बिनेशन पॉसिबल तो नहीं है. 18 और 15 33 हो जा रहा है. अपने को 30 लाख ही चाहिए तो ज्यादा हो गया. 1 2 ये 3 नंबर पे 18 17.5 करो. 18 17.5 25.5 प्लस 12 कर दो. ज्यादा हो जाएगा. मतलब नहीं सर नहीं जमेगा. तो 30 लाख कौन से जोड़ी से बन सकता है? देखो ए और डी का कॉम्बिनेशन नहीं होने वाला, ये ध्यान में रखने का. ए और सी 30 दे रहा है ना मुझे, तो दिस विल बी द बेस्ट वन ओनली. ठीक है. कॉम्बिनेशन में ए और सी, ए और ई, बी और सी, बी डी एन. क्योंकि ए और डी तो बन नहीं सकता है तो हमने इतने कॉम्बिनेशन निकाल दिए. क्या 33 जा रहा था ना? 30 के नीचे वाले आप उससे ज्यादा भी कॉम्बिनेशन बनाओ वो ऊपर चले जाएगा. ऊपर वाला हम एक्सेप्ट तो वैसे भी नहीं करेंगे. तो ये सब कॉम्बिनेशन लेस देन 30 और 30 के अंदर ही है. ए एंड सी का कॉम्बिनेशन करोगे तो 30 बन रहा है. ए और ई का कॉम्बिनेशन करो तो 24 बन रहा है. बी एंड सी का कॉम्बिनेशन लूंगा तो 27. बी डी एंड ई, बी डी एंड ई 15 22 28.5 एंड सी डी एंड ई 19 25 25.5. समझ में? तो 30 लाख के अंदर के सारे कॉम्बिनेशन हमने बना दिए. ये समझा गया? अभी अपने को देखना है कौन सा बेस्ट एनपीवी दे रहा है. सबका एनपीवी मालूम है अपने को क्वेश्चन में. ए एंड सी 8.5 एंड 5, 8 और 5 13. फिर ए एंड ई 8.5 6 सॉरी 3, 8 3 11 बराबर. फिर बी एंड सी 12 16 14. ये टोटल एनपीवी आ गया. अरे हाँ इधर पूरा 30 लाख चाहिए था, पूरा 30 लाख लगा है. 30 लाख चाहिए था, 24 ही लगा. तो अभी भी कितना कम पड़ा एनपीवी यहाँ पे? 6 लाख रुपए कम पड़ रहा है यहाँ पे. इधर 3 लाख कम पड़ रहा है. इधर 2.5 1.5, इधर 4.5 कम पड़ रहा है. अगर मैं देखने जाऊं एनपीवी के बेसिस पे तो सबसे ज्यादा हायर एनपीवी किधर आ रहा है? 16. बट क्या मेरा कैपिटल पूरा लगा है क्या? इधर लेस कैपिटल होने के बावजूद भी एनपीवी इज हायर. 30 लाख का इन्वेस्टमेंट से भी कम होने के बाद अगर मैं ये वाला प्लान सिलेक्ट करता हूँ, ये कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करता हूँ तो आई एम गेटिंग इन हायर एनपीवी. ऐसा सब हमने इसके पहले की क्लास में भी किया हुआ था जिसमें पूरा कॉम्बिनेशन नहीं बना था. तो यू कैन सिलेक्ट बी डी एंड ई का कॉम्बिनेशन. समझाइए या बाउंसर गया? एनालिसिस के अंदर फ्रॉम द अबाव एनालिसिस इट इज ऑब्जर्व दैट द प्रोजेक्ट बी डी एंड ई, बी डी एंड ई combination gives the highest NPV of 16 lakhs. Therefore, by undertaking the project B, D and E, it is possible to achieve the wealth maximum objective under capital constraint. The surplus of 1.5 lakhs can be used for other purpose to earn the profit. जो अपने पास 1.5 लाख रुपया बच गया है अपन किसी और चीज में भी लगा सकते हैं. समझ में आया क्या या कुछ डाउट है?
कैपिटल रेशनिंग समझ रहा है पक्का? जो सम ले रहा हूँ मनन से ही ले रहा हूँ, मनन प्रकाशन के टेक्स्ट बुक का ही सम्स है, विपुल का इसमें मैंने यूज नहीं किया। इसके अंदर एक ये कॉन्सेप्ट है और एक है सेंसिटिव एनालिसिस जो एग्जाम में आता है, और ये सेंसिटिव एनालिसिस विपुल के बुक से मैक्सिमम टाइम आता है। सेंसिटिव एनालिसिस जो है, ये सेंसिटिव एनालिसिस ये आता है विपुल के टेक्स्ट बुक से, एकदम क्लियर, एक सम रहता ही है। अभी मैंने मनन से पढ़ा है, मनन में है, इसलिए विपुल का भी जिस टाइप का सम आता है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। टॉपिक खत्म हो गया, इतना ही है टॉपिक। कैपिटल रीजनिंग एक तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन का हो गया और एक ये सेंसिटिव एनालिसिस आने वाला। क्या दिया है जरा पढ़ता हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोजेक्ट डिटेल कैलकुलेट द सेंसिटिविटी ऑफ ए प्रोजेक्ट एंड, पहला दिया है सेंसिटिविटी किसका, प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए, एंड बी टोटल कैश इनफ्लो, एंड सी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तीन चीज फाइंड करना है, प्रोजेक्ट का कॉस्ट, कैश इनफ्लो एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। विच वेरिएबल इज द मोस्ट सेंसिटिव वन, कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है ये बताओ। आपको क्वेश्चन में प्रोजेक्ट का कॉस्ट दिया है, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट दिया है, एनुअल कैश इनफ्लो दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सब तो दिया है। तो क्वेश्चन में वही सेम चीज से पूछा है, प्रोजेक्ट कॉस्ट, अर्चिता कैश इनफ्लो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये चीज पूछा है। द एन्युटी फैक्टर कितना परसेंट है, 14% फॉर 4 years ऑलरेडी दिया है। अगर नहीं दिया रहता तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.14 इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू 4 बार, और टोटल 18% का भी 4 साल का वैल्यू निकाल के दिया है, 14% एंड 18%। सर एक बार चेक करने का बहुत मन कर रहा है, करे क्या, बिंदास स्टार्ट करो। 14%, फिर नहीं आया फिर हमको कैसे समझेगा, आप तो बोल देते हो फिर हमको नहीं समझता है ना। बराबर 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 आ रहा है क्या, वाह सर 18% का भी कर लेते, भरोसा आ जाएगा हमको कि आप सही बोल रहे हो। एसी को क्या करूं, ठंडी वाजता है तेरे को बेटा, हाँ तेरे को वाजता है, आज उल्टा हो रहा है, उल्टा बाज रहा है। यहाँ देख समझ में आया क्या, देखा वाजा ना, अभी इधर ध्यान दे, आया क्या, ओह 6 देके गलत कर दिया, 6 9 आ रहा है, वही लिख देना, 6 9 लिख देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कैश इनफ्लो कितना है भाई, 4500, कितना है 4500। सर ये 2.913, अभी आपने शायद कैलकुलेट किया रहेगा, कितना आया था 2.9137, कितना परसेंट, 14% पे दिया बेटा, दिया है टेक्स्ट बुक में, उधर वो कैलकुलेट किया। तो ये 1 साल का था, तो 4 साल में पीवी वैल्यू कितना हो गया। और जिसको ये नहीं समझा उसके लिए तरीका क्या है, 1 year 2 year 3 year 4 year लिखो, कैश फ्लो 4500 से 4 बार लिखो, और एक एक करके वैल्यू 14% का, फिर मल्टीप्लाई करो और उसका टोटल मारो। ये हमने डायरेक्ट किया, क्योंकि कैश इनफ्लो कांस्टेंट है, इसलिए हर साल 4500 ही मुझे मिलेगा। 2.931 से मल्टीप्लाई किया कैश इनफ्लो। प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना लगने वाला है, 12000, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, हाँ सर इधर 1112 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ये समझ में आया क्या, अरे हाँ। अब सेंसिटिविटी कॉस्ट के लिए, कॉस्ट पूछा था ना, प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो एनपीवी यानी कि जो कैश आपके पास बच गया है, जो प्रॉफिट बच गया है, डिवाइड बाय कॉस्ट इनटू 100। तो आपका एनपीवी जो बच गया, एनपीवी अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, कैलकुलेट करो, 1112 डिवाइडेड बाय 12000 इनटू 100, 9.27। फिर सेंसिटिविटी ऑफ कैश फ्लो, इनफ्लो भी पूछा था, तो प्रॉफिट है 1112 डिवाइड बाय कैश इनफ्लो कितना था, 13,112 इंटू 100, समझा। एंड और एक चीज पूछा था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 3 चीज पूछा था ना, पहले प्रोजेक्ट कॉस्ट, फिर कैश इनफ्लो, और एक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते, तो बहुत सारा मगजमारी किया हुआ इधर। Let x be the annuity factor, मतलब x cost of capital for which NPV will be 0. Therefore, x is internal rate of return. Internal rate of return मतलब cash outflow, cash
आउटफ्लो माइनस इनफ्लो। हम लोग का फॉर्मूला क्या रहता है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो वही है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, सिंपल भाषा वही, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इधर माइनस 12,000 दिख रहा है ना, तो माइनस 12,000 क्या है, कैश आउटफ्लो है, तो कैश इनफ्लो में माइनस करूंगा कैश आउटफ्लो। अब यहाँ पे जो कॉस्ट है वो मालूम नहीं है, जैसे यहाँ पे कॉस्ट मालूम था ना 14% वाला, तो यहाँ पे हमने उसको क्या लिया है, एक्स लिया है, तो 4,500 इंटू एक्स, तो मिलेगा कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमने यहाँ पे एन्युटी फैक्टर लिया तो एनपीवी विल बी ऑलवेज 0, ताकि हमको एक्स का वैल्यू समझ में आए, ये समझा। माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 4,500 से डिवाइड करोगे तो एक्स का वैल्यू आ रहा है 2.666, और ये 2.666 मतलब कितना है, क्वेश्चन में ये वैल्यू लिख के दिया, टेबल थोड़ी दे रहे हो लोग, ये 2.66 4 ईयर्स के लिए कितना परसेंट दे रहा है, 18%, देयरफॉर मेरा कॉस्ट कितना है, 18% फॉर 4 ईयर्स। समझ में आ गया। अब इसका सेंसिटिविटी फाइंड करना है, तो 18 पहले कितना था 14, 18 माइनस 14 कितना हो गया 4, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट है तो कॉस्ट, इनफ्लो है तो इनफ्लो, तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट कितना था 14, उसी से डिवाइड करूंगा, बट 18 माइनस 14 विच इज 4, तो 4 डिवाइड बाय 14 इंटू 100 करेंगे, कितना 29, वही है बॉक्स। समझ में आया सम, पक्का समझा है। लास्ट सम खत्म करेंगे, सेंसिटिविटी वही सेम। इनिशियल कॉस्ट कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है, सेल्स दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, डिस्काउंट दिया है। कंसीडरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 3 years, कंप्यूट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोजेक्ट, फाइंड सेंसिटिविटी किसका, कॉस्ट का, इनफ्लो का, फिक्स्ड कॉस्ट का, सेल्स का, विच वेरिएबल इज मोर सेंसिटिव बाय। चलिए ठीक है, पहले तो फॉर्मेट बना दो, सेल्स दिया है क्या, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है और एनुअल सेल्स इन यूनिट दिया हुआ है, तो भाई हम लोग 5 इंटू 100 करूंगा 500 आ जाएगा। समझ में आया ये कैसे आया 500, सेलिंग में से वेरिएबल एक्सपेंसेस फिक्स्ड एक्सपेंसेस सब माइनस होगा, तो लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना है 50 रुपए पर यूनिट, और यूनिट कितना है अपना 5, तो 50 इंटू 5 करोगे 250, अरे हाँ कंट्रीब्यूशन मिल गया, माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितना है 50, तो ये 50 ही रहेगा, इधर यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, और ये प्रॉफिट को अपन क्या कहते हैं, कैश इनफ्लो। समझ में आया ये बात, पक्का समझा है। चलिए कैश इनफ्लो 6% कोई डिस्काउंट फैक्टर दिया है क्या क्वेश्चन में, पढ़ो जरा क्वेश्चन देखो, दिया है क्वेश्चन में, डिस्काउंट रेट दिया है 6%, बराबर है, तो पीवी फॉर 6 ईयर डायरेक्टली निकाला, कैलकुलेट करके देखो 1 डिवाइड बाय 1.06, 1 डिवाइड बाय 1 कितने साल के लिए निकालना है 3 साल, तो जो भी आंसर आए मेमोरी में प्लस, मेमोरी में प्लस, मेमोरी में प्लस, 3 साल के लिए प्लस, और फिर इक्वल्स टू कर दो या तो रिकॉल कर दो, 2.6 बराबर है, सेल्स कितना था 500, आप डायरेक्टली कर सकते हो, इधर प्रेजेंटेशन वैसे ही दिखा रहे, वेरिएबल कितना था 250 था, माइनस किया, अरे समझा क्या कर रहा हूं, इसको सब में हम पीवी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, डायरेक्टली मैं ये 200 का भी करूंगा आंसर आने वाला है, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आ गया, ये डायरेक्टली ये करता तो भी मेरा आंसर आ जाता, क्लियर है यहां तक, ये नहीं समझा, कैश इनफ्लो समझ में आया, आउटफ्लो कितना है 400, इनफ्लो कितना है 535, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एनपीवी मिल जाएगा, इधर 400 आ जाएगा, 535 में 400 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा एनपीवी 135। समझा सम, अब एनपीवी मिल गया तो अब हम सेंसिटिविटी निकाल सकते हो दो चीज का, सबसे पहला 135 कॉस्ट के लिए, टोटल कॉस्ट कितना है 400, 135 डिवाइड बाय 400 इंटू 100 33.75, समझा ये। फिर इनफ्लो के लिए, तो कैश इनफ्लो कितना हुआ है मेरा 535, 200 था ना मेरा इनफ्लो, 200 इंटू ये आपने मल्टीप्लाई किया तो 535 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 535, 535 ऊपर 535
डिवाइडेड बाय, सॉरी प्रॉफिट है 135 डिवाइड बाय 535 इंटू 100। समझ में आ गया? कॉस्ट निकालना है तो अपन कॉस्ट के लिए क्या अज्यूम करेंगे, एक्स अज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं दिया था, दिया है क्या? नहीं, क्वेश्चन में दिया था फिक्स कॉस्ट निकालने, फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं बोला है, तो फिक्स कॉस्ट निकालना। तो फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट हमने निकाला रहेगा भाई, फिक्स कॉस्ट कितना है? 134 है। तो यहाँ पे आ जाओगे 135 हमारा प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 134 इंटू 100 करो, कितना? 100.74। यहाँ पे 134 डालना है, 133 नहीं लिखना है, 134 है ना इसका कॉस्ट, वो लिखने का। अरे समझा ये? ठीक। और किसका सेल्स भी पूछा है, तो सेल्स कितना है? 1337 है, तो 135 डिवाइड बाय 1337 इंटू 100, 10.1। सेंसिटिविटी कैसे समझ में आया, कैसे सॉल्व करते हो? जिसका भी निकालना पहले टोटल ले लो, जितना रेट ऑफ डिस्काउंट है उससे आप एनपीवी फाइंड करो और सिर्फ उसे डिवाइड करते जाओ। डन हुआ सम? चलिए ठीक है। और एक है क्या? क्या बात है, फैन कर दूं क्या? बढ़िया, थैंक यू सो मच, मेरे को भी गर्म ही लग रहा था। कंपनी इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग 6 प्रोजेक्ट, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दिया है। You are required to calculate the profitability index for each of the project. Rank them. Which project would you choose if the available fund is 70 lakhs? ये आ गया है आपके पास्ट एग्जाम में। कॉस्ट दिया था, एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नहीं, एनपीवी दिया है, पीआई फाइंड करना है। ये एनपीवी दिया है, कैश आउटफ्लो दिया है, कैश इनफ्लो दिया है, तो हम कैसे फाइंड करने वाले? अगर ये पीआई है, अगर ये पीआई है तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता है। अगर ये एनपीवी है, अगर ये एनपीवी है तो एनपीवी है तो पीआई का फॉर्मूला क्या बनता है? पीआई इज इक्वल्स टू कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो। तो कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो डिवाइड करोगे तो पीआई मिलेगा। फर्क समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? वापस, अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, अगर ये पीआई है तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पीआई? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो, यही है। हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो मुझे क्या मिलता है? कैश इनफ्लो मिलता है। फिर कैश इनफ्लो मिलने के बाद हम एनपीवी कैसे फाइंड करते हैं? कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, ऐसे ही सॉल्व करते हो ना। तो अगर ये एनपीवी है, ये कैश आउटफ्लो है, तो सबसे पहला मैं क्या फाइंड करूंगा? कैसे फाइंड होगा? एनपीवी मालूम है आपको, आउटफ्लो मालूम है, तो माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्या मिलेगा? कैश इनफ्लो मिलेगा। समझा? तो पहले मैंने फाइंड किया है कैश इनफ्लो। कैसे? अगर ये एनपीवी है तो ये और ये क्या हो जाएगा? तो 1100 प्लस 210 करोगे 1410 आ जाएगा। इधर 1200 है भाई, इधर 1200 है, करेक्शन है। तो अब हो गया यहाँ पे चेंज। समझा? हाँ, लास्ट सम करवा देता हूं, ये समझ में आ गया। 5500,156, इधर भी गड़बड़ लग रहा है मेरे को। 550 और 1560, इधर 5000 है, करेक्शन तो है। 4500 अमाउंट बोल दे पहला मेरे को। इधर 1200, 5000, 4500, 3000, 2500, इधर 2000 और इधर 800। और ये देख लो 210, 1560, 850, 260, 500, बराबर है। चलिए अब 4500 और 850 तो 5300, 350 हो जाएगा, 3260 हो जाएगा, 2500 और 895। क्लियर है? ये कैश इनफ्लो मिल गया। कैश इनफ्लो आपके पास है, कैश आउटफ्लो आपके पास है, तो आपको क्वेश्चन मिला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी, कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो, इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो, तो पीआई मिल जाएगा। डिवाइड करो,
1.175 है तो 1.18 कर दिया। 6560 डिवाइड बाय 5000 1 समझा। ये हमने फाइंड किया है पीआई। डन है। अब रैंक बताओ। फिर बोलो, ये आ जाएगा। समझ में आया? तो हमने रैंक दे दिया है 1, इसको 4, इसको 3, इसको 6, इसको 2, इसको 5। समझ में आ गया? सेम। अब कितना पैसा चाहिए आपको? 70 लाख। तो रैंक नंबर 1 में कितना पैसा है? 5000 बराबर, हाँ ना। और रैंक नंबर 2 में कितना है? 2500। तो 5000 टू द 7500 ज्यादा हो जाएगा। इधर 2000 ही है ना? हाँ इधर 2 था तो हो गया ना 7000। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड मतलब वही ये अमाउंट इन लैक्स से बेटा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट नंबर 2 एंड प्रोजेक्ट नंबर 5 का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। 2 एंड 5, 1 एंड 2, 2 एंड 6, 1 2 6, 1 3 6, 1 4 5 6, ऐसे बहुत कॉम्बिनेशन बना है। बट ये पूरा दे रहा है मेरे को 7000 और एक 7000 इधर बन रहा है 1 2 6 से भी, 1 2 और 6 से भी बन रहा है और 1 4 6 से भी बन रहा है। अब अलग अलग ऑप्शंस आ गए बट देखना पड़ेगा एनपीवी सबसे ज्यादा किसके अंदर आ रहा है। सबका एनपीवी निकाला तो सबका एनपीवी में इधर है 2000, इधर है 18 और इधर है 11, मतलब यही ज्यादा दे रहा है। तो और रैंक के हिसाब से उन लोग ही फर्स्ट भी आ रहे हैं। तो इस हिसाब से हमको कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना चाहिए? प्रोजेक्ट नंबर 2 एंड 5। समझा सम? तो यहाँ पे हम सेंसिटिविटी भी खत्म करते हैं और एक लेक्चर लूंगा उसके अंदर विपुल के सम्स करवा दूंगा क्योंकि उस टाइप के सम्स एग्जाम में बहुत आते हैं और फिर कैपिटल रीजनिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है क्या? तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।